आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं स्पेशल वायरस के थ्रू, जो आज पूरी दुनिया में ये एक महामारी के रूप में ले चुका है, जिसमें वायरस में आते हैं कोरोना वायरस, जिसमें कोविड-19 वायरस है। ये एक तरह का जो वायरस है, ये एक तरह का एनिमल वायरस है। तो दो कैटेगरी होते हैं, एक तो ये एनिमल वायरस है, एनिमल वायरस, और ये जो ह्यूमन वायरस है ये इन्फ्लुएंजा सीरीज का वायरस है। कैसा है? इन्फ्लुएंजा सीरीज ऑफ वायरस। ये जो इसके पहले आपने नाम सुना है सार्स, ठीक है, कोविड, ठीक है, 19, या ये कोरोना वायरस, कोरोना। अब देखिए ये कोरोना वायरस है ये, तो कोरोना वायरस इसलिए बोलते हैं कि कोरोना वायरस क्या है, यानी कि इसमें जो होते हैं, इसमें ये इसके वायरस के कुछ स्पाइक्स ऐसे होते हैं। इसमें वायरस आप देखोगे तो ये इस वायरस के इस तरह से, ये इस तरह से वायरस इस तरह से, इसलिए इसको बोलते हैं कोरोना वायरस। क्यों बोलते हैं इसको? यानी कि ये जस्ट लाइक कोरोना रेडिएशन, चारों तरफ से जैसे लगता है कि रेडिएशन आपका निकल रहा है वायरस में, इसलिए ये है। तो ये हम लोग बाद में देखेंगे कि कोरोना इसलिए बोलते हैं। सो वाई इट कॉल्ड कोरोना। सो अब ये वायरस है, तो वायरस के साइकिल होते हैं। यहाँ पे दिखाइएगा वायरल साइकिल। अब ये वायरल साइकिल जो होते हैं, ये वायरल साइकिल है। तो ये वायरल साइकिल आपको हम बताते हैं कि इसमें जो साइकिल चलते हैं वायरस का, जो चलता है, पहला जो होते हैं जिसमें बोलते हैं एडजॉर्प्शन, दूसरा जो होते हैं इन्फेक्शन, और तीसरा जो होते हैं इक्लिप्स, हम सब बताएंगे इक्लिप्स, एंड फोर्थ जो है जिसको बोलते हैं मल्टीप्लिकेशन, मैचुरेशन, जिसमें मल्टीप्लिकेशन, और फिफ्थ है लाइसिस। देखिए अब कोई वायरस है, जैसे ये वायरस है, तो वायरस क्या करता है, जैसे ये कोई वायरस है, ये जो वायरस है, ये कोई वायरस है, तो मान लीजिए कोरोना वायरस है। तो कोरोना वायरस जो है, तो सबसे पहले ये कोरोना वायरस, तो कोरोना वायरस जो होता है, मान लीजिए किसी सेल्स पे आके ये सेल्स के इंटर करेगा। मान लीजिए ये कोरोना वायरस है, और ये कोरोना वायरस जो है ये सेल्स के अंदर इंटर करेगा, ठीक है, ये सेल्स के अंदर, ये सेल्स का है, तो ये सेल्स है। अब ये सेल्स के अंदर ये इंटर करेगा, ये जो है सेल्स के सेल। अब ये सेल्स का ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, क्या है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। अब प्लाज्मा मेम्ब्रेन पर रिसेप्टर्स होते हैं, क्या रहते हैं इस पर? रिसेप्टर, क्या रहेंगे? रिसेप्टर्स। तो अब ये जो प्रोसेस जो होते हैं, ये सेल पे आके, सरफेस पे आके आएगा। तो कोरोना वायरस, जब ये जो कोरोना वायरस है, ये इसके सरफेस पे जब आ जाएगा, ठीक है, ये वायरस जब इसके सरफेस पे सब आ जाएगा, ठीक है, तो ये सरफेस पे जब वायरस आएगा, तो इसको बोलते हैं, दैट प्रोसेस, पहला प्रोसेस कहलाएगा, दिस इज कॉल्ड एडजॉर्प्शन। अब समझ गए एडजॉर्प्शन? एडजॉर्प्शन इस दौरान जब व्हेन द वायरस प्लेस ओवर द सरफेस ऑफ द होस्ट सेल। अब ये सेल्स को क्या बोलेंगे? ये होस्ट सेल्स है। कैसा है? होस्ट सेल। और होस्ट सेल पे सरफेस पे आके करेगा तो उसको बोलेंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे दूसरा, अब ये जो यहाँ पे कुछ रिसेप्टर्स होते हैं। क्या होते हैं? ये सेल्स पे रिसेप्टर्स होते हैं। ये रिसेप्टर्स, यहाँ पे कुछ क्या रहेगा? रिसेप्टर्स। अब देखना है कि रिसेप्टर्स कौन से रहते हैं, कौन सा रिसेप्टर, ठीक है, कौन सा रिसेप्टर रहता है। तो ये रिसेप्टर जो रहते हैं, यहाँ पे रहते हैं रिसेप्टर ACE2 रिसेप्टर्स रहते हैं। कौन सा रिसेप्टर? AC2। अब इसके पहले हम जाना चाहते हैं कि ये जो भाई है, ये जो लेयर होते हैं कोरोना वायरस के स्ट्रक्चर में, ये प्रोटीन की स्ट्रक्चर होता है। बाहर किससे घिरा रहता है? प्रोटीन, जिसको बोलते हैं एम प्रोटीन। क्या बोलते हैं? इसका नाम है एम प्रोटीन। दूसरा, इसके अंदर जो बाहर में इसके निकले रहते हैं इस तरह से, इसका नाम देते हैं स्पाइक्स। और ये जो प्रोटीन के अंदर जो होते हैं, ये जेनेटिक मटेरियल है, और ये जेनेटिक मटेरियल किसका होता है? RNA का। तो दिस इज द स्ट्रक्चर। आप जान गए कि क्या होते हैं स्ट्रक्चर ऑफ कोरोना वायरस। सो कोरोना वायरस इज द लुक लाइक ए रेडिएटिंग structure of virus. So outer it is covered by a protein, and protein itself form a spikes,
तो यहाँ पे ये आपका स्पाइक इसी तरह का है। तो ये पहला प्रोसेस दो एडजॉर्प्शन देख लिए। दूसरा जब ये एंटर कर गया, कहाँ एंटर कर गया? ये सेल के अंदर। अब सेल के अंदर ये इंटर कर गया, ठीक है, ये सेल के अंदर इंटर कर गया, ये वायरस इंटर कर गया। तो अब ये क्या करेगा? ये दूसरा जो प्रोसेस कहलाएगा, ये दूसरा प्रोसेस क्या कहलाएगा? सेकंड प्रोसेस इन्फेक्शन। सबसे क्या बनेगा? इन्फेक्शन। अब ये इन्फेक्शन हम बता रहे हैं, तो इन्फेक्शन में हो सकता है कि ये जो इंटर करेगा, तो कोई जरूरी नहीं है कि आपके ये इसका जेनेटिक मटेरियल हो सकते इंटर करे। क्या करेगा? ओनली द जेनेटिक मटेरियल। ये जो प्रोसेस है हो सकता है इस तरह का स्ट्रक्चर बन गया होगा, ठीक है। तो ये स्ट्रक्चर करके ये इसको चारों ओर से घेरे होगा, ठीक है। इसको बोलते हैं वेसिकल्स। क्या बोलते हैं? वेसिकल्स, ठीक है। तो ये चार यहाँ से आया। तो ये जो इसका आरएनए है, क्या है? आरएनए। आरएनए। अब ये जो तीसरा जो प्रोसेस होते हैं यहाँ पे, तीसरा जो प्रोसेस होंगे, तीसरा क्या करेंगे? अब ये क्या करेंगे? ये आरएनए है, तो ये आरएनए वायरस है, तो ये आरएनए से फिर क्या करेंगे? ये आरएनए से फिर ये डीएनए बनाएगा। क्या बनाएगा? डीएनए। और ये डीएनए से फिर रिवर्स ट्रांसलेट करके फिर आरएनए, और फिर ये प्रोटीन में तब्दील होगा। क्या इसमें होगा? प्रोटीन में। और प्रोटीन बनने के बाद ही जैसे बन जाएगा तो ये न्यू वायरस में डेवलप करेगा। किसमें? न्यू वायरस। न्यू वायरस। तो इस प्रोसेस को जो बोलते हैं, तीसरा प्रोसेस जो होगा जिसको बोलते हैं इक्लिप्स। इक्लिप्स, ठीक है। और जो न्यू वायरस बनेगा, ये प्रक्रिया जो हो रहा है इसके लिए, और न्यू वायरस जो बनेगा उसको बोलते हैं, उसमें बोलते हैं मैचुरेशन। मैचुरेशन, ठीक है। अब जो न्यू वायरस यहाँ पे बन गया, ठीक है, ये कोरोना का वायरस बन गया, ठीक है। ये सेल में एक कोरोना का वायरस बन गया, कोरोना का वायरस बन गया। अब ये कोरोना का वायरस, ये कोरोना रिलीज करेगा, रप्चर करके तोड़ के बाहर आ जाएगा। ये वायरस कहाँ आ जाएगा? बाहर। ये कहाँ आ जाएगा? बाहर। ये बाहर आ गया। अब ये जो बाहर आ गया, ये वायरस आ गया कहाँ? सेल्स के एक्स्ट्रा सेलुलर, ठीक है। ये रप्चर, 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 रप्चर सेल मेम्ब्रेन, रप्चर सेल मेम्ब्रेन। तो वायरस रिलीज हो गया। अब वायरस क्या किया? अब ये वायरस क्या अगर रिलीज कर गया, तोड़ के ये होस्ट सेल को डिस्ट्रॉय करके, अब इस प्रोसेस को जिसमें है, तो इस प्रोसेस को बोलेंगे लाइसिस। क्या बोलेंगे? लाइसिस। तो आप समझ गए, दिस इज कैसे एनिमल वायरस, कोरोना वायरस आपके आ रहे हैं होस्ट सेल्स में आके, और अपने साइकिल करके बहुत सारे वायरस को बना लिया। ओनली इंटर द जेनेटिक मटेरियल आरएनए। अब यहाँ पे, अब देखिए इसका इम्यून मैकेनिज्म कैसे काम करता है। अब हम लोग देखेंगे इम्यून मैकेनिज्म। नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ सकते हैं इम्यून, इसका इम्यून मैकेनिज्म। अब क्या करेगा? मैकेनिज्म। अब ये इम्यून मैकेनिज्म में देखेंगे कि अब ये मल्टीप्लाई कोरोना वायरस है। ये क्या है? मल्टीप्लाई कोरोना वायरस। कोरोना वायरस देखिए, यानी कि यहाँ पे कोरोना वायरस, ये कोरोना वायरस है। अब ये कोरोना वायरस, ये कोरोना वायरस है, आप देख रहे हैं ये क्या है? कोरोना वायरस। अब इसको जो सबसे पहले क्या, कोरोना वायरस को यहाँ से क्या करते हैं, ये क्या करते हैं, इसको सबसे पहले जब वायरस इंटर करता है तो उसमें एक सेल्स होते हैं जिसको बोलते हैं माइक्रोफेजेस। क्या बोलते हैं? माइक्रोफेजेस। फेजेस। अब ये माइक्रोफेजेस जो होते हैं, ये एक तरह का सर्कुलेटरी सिस्टम होते हैं जिसको बोलते हैं हम लोग, क्या बोलते हैं, इस तरह का सेल्स होते हैं। ये एमोवाइड के जैसा सेल्स होता है। कैसे होते हैं? एमोवाइड सेल। तो अब ये माइक्रोफेजेस है जिसको बोलते हैं एपीसी। एपीसी का मतलब एंटीजेन प्रेजेंटेड सेल्स। एंटीजेन यानी कि इसमें वायरस है और वायरस के अंदर ये इसके जो है, ये यहाँ पे ये माइक्रोफेजेस है। अब ये इसको, अब ये क्या करेगा, ये माइक्रोफेजेस क्या करेगा, ये दूसरा जो क्या करेगा कि ये जो आपका, ये क्या करेगा, ये आपके वायरस को इनगल्फ कर लेगा। क्या कर लेगा? इनगल्फ कर लेगा। अब वायरस नाउ, ठीक है, अब ये माइक्रोफेजेस है, माइक्रोफेजेस, फेजेस, ठीक है, फेजेस, इनगल्फ, इनगल्फ, व्हाट, इनगल्फ, इनगल्फ,
वायरस कहते हैं कोरोना वायरस। तो ये आपके जो आपके स्पाइक्स पे हमने बता दिए, ये रिसेप्टर से बता दिए, एसीपी इसी रिसेप्टर। अब ये इनगल्फ करेगा तो क्या करेगा, ये क्या करेगा, इससे अब क्या करेगा, ये जो जाके एक्टिवेट करेगा टी हेल्पर सेल्स। अब हम पता चलेगा टी हेल्पर सेल्स। अब ये टी हेल्पर सेल्स क्या करेंगे, ये टी हेल्पर सेल्स, अब ये टी हेल्पर सेल्स क्या करेगा यहाँ पे, अब टी हेल्पर सेल्स क्या कर देगा, एक्टिवेटेड, इसको क्या करेगा, एक्टिवेटेड, एक्टिवेटेड, टी सेल्स एक्टिवेटेड, टी सेल एक्टिवेटेड। अब ये टी सेल जैसे एक्टिवेट कर जाएगा तो यानी कि टी सेल्स क्या करेगा, एक्टिवेट होके ये सारे सेल्स हो गया, वो क्या करेगा, सीक्रेट्स क्या करेगा, लिम्फोकाइंस, लिम्फोकाइंस। अब ये लिम्फोकाइंस करेगा IL-2 IL-6 सीरीज है ऐसे। अब ये क्या करेगा, ये पहले तो एक होगा कि पहले तो ये क्या करेगा, बी सेल्स पे एक्ट करेगा, किस पे करेगा, बी सेल्स को। अब ये बी सेल को क्या करेगा, ये इस पे एक्ट करके बी सेल्स को क्या करेगा, ये बी सेल्स को एक्टिवेट कर देगा, एक्टिवेटेड। अब एक्टिवेटेड हो जाएगा तो क्या, बी सेल मल्टीप्लाई करेगा, मल्टीप्लाई करेगा ना। अब ये बी सेल जैसे मल्टीप्लाई करेगा तो बी सेल्स क्या करेगा, मल्टीप्लाई करके आपके बहुत सारे ये प्लाज्मा सेल्स बनाए, मेनी प्लाज्मा सेल, प्लाज्मा सेल्स क्या बनाएगा, प्लाज्मा सेल। और दूसरा मेमोरी सेल, मेमोरी सेल। कुछ हेल्पर टी सेल्स के भी क्या है कि मेमोरी सेल्स बनेंगे, टी मेमोरी सेल, टी मेमोरी सेल, टी मेमोरी सेल्स है, ये बी मेमोरी सेल्स है। यहाँ पे आप देखिए बी मेमोरी सेल्स और प्लाज्मा सेल्स आपके बहुत सारे बने, तो ये प्लाज्मा सेल्स क्या करेंगे, आपके प्रोड्यूस करेंगे एंटीबॉडी, ठीक है। अब ये सब प्रोड्यूस क्या करेगा, बहुत सारे एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करेंगे। प्लाज्मा सेल्स क्या करेंगे, मेनी एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करेंगे, वाई सेप्ट का इस तरह का स्ट्रक्चर का होता है, वाई सेप्ट ऐसे होता है ना ये। अब ये देखो ऐसे काम कर रहा है, तो ये आपके क्या करेंगे, ये क्या करेंगे कि ये आपके कोरोना वायरस पे जाके, ये जैसे वायरस है ये क्या कर देगा, ये जाके आपके ये क्या करेगा, ये आपके ये सभी जो है, ये जो क्या है, ये सभी यहाँ पे आके डीएक्टिवेट करेगा, इसको क्या करेगा, डीएक्टिवेट करेगा, सब इसके स्पाइक्स आके सभी क्या करेगा, डीएक्टिवेट, डीएक्टिवेशन ऑफ, ठीक है, डीएक्टिवेशन ऑफ, एक्टिवेशन ऑफ वायरस। तो ये कैसा हुआ, एक्स्ट्रा सेलुलर काम कर रहा है ब्लड में हो रहा है, यानी एक्स्ट्रा सेलुलर लेवल पे काम कर रहा है। दूसरा ये जो क्या करेगा, ये क्या रहेगा, ठीक है, ये लॉन्ग टर्म मेमोरी में फीड रहेगा, लॉन्ग टर्म, ठीक है, मेमोरी फीड, ठीक है, लॉन्ग टर्म यानी जैसे ही डाटा आएगा तो इसके पास इसके ध्यान रहेगा इसको। तो टी मेमोरी सेल्स एंड बी मेमोरी सेल। अब दूसरा जो हेल्पर सेल्स क्या करते हैं, ये साइटोटॉक्सिक्स टी सेल्स, ये साइटोटॉक्सिक सेल्स आपको ये है। अब ये क्या करेगा, साइटोटॉक्सिक सेल्स क्या करेगा, ये साइटोटॉक्सिक क्या करेगा, ये डायरेक्ट जो है आपके क्या है, ये जो आपके कोरोना वायरस है, ये जो डायरेक्ट कोरोना वायरस है, ये एक डायरेक्ट कोरोना वायरस है, ये क्या करेगा, डिस्ट्रॉइंग इंट्रा सेलुलर, ये सेल के अंदर क्या करेगा, ये सेल्स क्या करेगा, ये एक्टिवेट होगा और ये कोरोना की ये इंट्रासेलुलर डिस्ट्रॉय करेगा, वो एक्स्ट्रा सेलुलर डीएक्टिवेट करेगा, ये जाके डायरेक्ट वायरस को इनगल्फ करके खा जाएगा। ये वायरस है, कौन वायरस है, सी वायरस, कोरोना वायरस। तो अब ये सिस्टम अगर आपका काम कर रहा है, दिस टाइप ऑफ इम्यून सिस्टम काम कर रहा है, तो व्हेन द वायरस इंटर इनटू आवर बॉडी थ्रू द माउथ एंड इट इन्फेक्ट आवर
अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट एरिया। तो यहाँ पे कर रहा था, लेकिन इस तरह से मैकेनिज्म काम कर रहा है तो वायरस को ये नलीफाई कर रहा है, वायरस उसमें कुछ नहीं बिगाड़ पा रहा है। लेकिन अब ये मैकेनिज्म यहाँ पे फेल कर रहा है, यहाँ पे फेल कर रहा है, तो क्या हो रहा है कि पर्सन को क्या हो रहा है, वो फिर डिजीज़ हो जा रहा है, पॉजिटिव हो जा रहा है। उसके कारण से क्या हो रहे हैं कि यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा स्पास्म हो रहा है, ब्रोंकोस्पास्म होता है। और जैसे ये आपका सूखता है, जैसे ही आपका ये सूखता है तो क्या हो रहा है, जैसे आपका ये यहाँ पे कफ रीजन में जो सूख जाता है तो सांस लेने में ब्रोंकोस्पास्म हो जाते हैं, ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन कैसे जाते हैं, और एयर पैसेज जो होते हैं ब्लॉक हो जाते हैं, जिससे पर्सन का, पेशेंट्स का क्या होता है कि आपका वो सांस लेने में बहुत तकलीफ़ होता है, वो नहीं ले पाता है। 2 मिनट 10-30 सेकंड भी सांस आप उसको कस के रोक नहीं सकता है। तो ये ज़्यादा ब्रीदिंग प्रॉब्लम से रिलेटेड हो जाता है इस केस में। और इम्यून सिस्टम भी वीक होता है, ठीक है, वायरस पूरी तरह सबसे जकड़ लेता है तो पूरी तरह चॉक करता है, तो सांस में ब्रीदिंग से ये हो सकता है कि ये प्रॉब्लम हो सकता है, डेथ भी हो सकता है तो ज़्यादा। और अगर डेथ रेट बहुत कम है उस मुताबिक, लेकिन प्रॉब्लम होते हैं ब्रीदिंग में बहुत ज़्यादा होते हैं, और ये मैकेनिज़्म से ये काम करते हैं। तो हम लोग ये बताएं आज कि आप कैसे कोरोना वायरस, स्ट्रक्चर ऑफ द कोरोना वायरस हम बताएं, फिर हाउ द वायरस इंटर्ड इनटू द होस्ट सेल। सो दिस इज़ द प्रोसेस। सो दिस इज़ अ 5 वायरल साइकिल, और इस वायरल साइकिल को बोलते हैं लाइटिक साइकिल। दिस इज़ कॉल्ड लाइटिक साइकिल। अब ये लाइटिक साइकिल में हम क्या कर रहा है कि ये पहला एडजॉर्प्शन, इन्फेक्शन, इक्लिप्स, मैचुरेशन, एंड इसमें क्या करता है कि ओवर द सरफेस वायरस आता है, और उसके बाद क्या करता है कि वायरस जेनेटिक मटेरियल आरएनए को इंटर करा देता है और प्रोटीन बाहर ही रह जाता है, प्रोटीन कोड। उसके बाद ये क्या करता है कि इसके अंदर मैकेनिज्म होता है जिसके कारण प्रोटीन बनाता है, और इक्लिस फेज में, और फिर ये कंप्लीट वायरस बनता है। और कंप्लीट वायरस ये बाहर जब होस्ट से निकलता है तब क्या करता है कि अगर इम्यून सिस्टम आपका सही से काम कर रहा है तो क्या करता है कि ये आपका एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल मैक्रोफेज इनकाउंटर करता है, और इनकाउंटर करके ये आपके बोथ ह्यूमरल एज वेल एज सेलुलर इम्यून रिस्पॉन्स के लिए इसको करता है, जिसके कारण से ये डिफरेंट मैकेनिज्म हमारा काम करता है। तो हम लोग यहीं तक है इसके बारे में जाने, और क्या होते हैं, क्या परेशानियां हम बता चुके हैं। तो ये आपके ये ठीक है, तो आपका पूरा ऑल अबाउट रिलेटेड टू द कोरोना और सार्स ग्रुप और इन्फ्लुएंजा ग्रुप ऑफ वायरस। ओके, थैंक यू।